जिस हरियाणा के अंदर वेदों की रचना स्थली है, जहां मां सरस्वती का उद्गम स्थल है, ऐसी कितनी बातें हैं। मुझे किसी ने कहा कैसे कैसे नैरेटिव खड़े किए गए कि भाई साहब श्री कृष्ण जी ने पूरा भारत घूम के देखा और युद्ध के लिए उन्होंने कुरुक्षेत्र को चुना। तो कुरुक्षेत्र को क्यों चुना? कि कुरुक्षेत्र को इसलिए चुना कि जब वो यहां करके देखा, यहां पर गाय और बछड़ा ये दोनों पीठ मिला के मुंह फेर के बैठे थे। यानी ये स्थान इतना निर्दयी है कि जहां मां बेटे भी आपस में। तो मेरे को जब लगा यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे स्थान पर इतने बड़े युद्ध का केंद्र कैसे बन सकता है। तो वास्तव में पूरे भारत का भ्रमण करने के पश्चात श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र, ये हरियाणा इसलिए भाया कि इतने बड़े युद्ध के अंदर इतनी कैजुअलिटीज होंगी, इतने बड़ी राशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं का आयोजन करना पड़ेगा। ये क्षेत्र सक्षम है, इसलिए स्थान को चुना गया। परसेप्शन ये था। लेकिन गाय और बछड़े के उदाहरण को देख करके हमारे सामने में लंबा विषय फ्लो में चला गया। मेरा विषय इतना रखने का था नहीं, मैं वापिस आ रहा हूं। कुल मिलाकर के हरियाणा दुनिया के अंदर क्या है, फिर फिल्मों के माध्यम से किस प्रकार की छवि, वो डायलॉग कौन बोलेगा हरियाणवी में? जो बदमाश होगा वो हरियाणवी में बोलेगा। आज कोई फिल्म हरियाणा के डायलॉग के बिना पूरी नहीं होती, लेकिन बोलने वाला कौन होगा? ऐसी एक छवि ये उभारने की कोशिश, स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। जैसे देवर्षि नारद जी की छवि ये हम सबके सामने है। मैं तो गांव का रहने वाला हूँ। गांव के चार बूढ़े बैठे होते थे, हुक्का पी रहे होते थे, सामने से कोई ऐसा आदमी आ जाए और एक क्या करता है, एक व्यू आ गया नारद, जो इधर की उधर लगाएगा। ये नारद जी की छवि बना दी थी। लेकिन आज पत्रकार जगत ने अपने आराध्य को, अपने आदर्श को, अपने आदि पत्रकार को ये स्वीकार करके उस छवि को बदलने का काम किया है। वास्तव में विश्व संवाद केंद्र इस प्रकार के वर्ष भर आयोजन कर करके और इस प्रकार के नैरेटिव्स को खत्म करने का काम और सही नैरेटिव को स्थापित करने का काम ये विश्व संवाद केंद्र करता है। फिर अनेक प्रकार के आयोजन, एक छवि है, राजनीति के अलावा लोगों को दिखता ही नहीं। हम वर्ष में 2 बार, एक बार मीडिया के छात्रों को और एक बार सीधे पत्रकारों को समाज के द्वारा चलने वाले सेवा कार्य उनका दर्शन कराते हैं। देखिए झोपड़ी झुग्गी के अंदर, देखिए ऐसे स्लम एरिया के अंदर कैसे ये लोग सेवा के कार्य कर रहे हैं, ताकि समाज को ये भी ध्यान में आए। और हम उनको ये नहीं कहते आप इसको अखबार में छापो, हम कहते हैं आप इसका देखिए और अपनी कलम से, अपने कैमरे से आपको जिस रूप में इसको प्रस्तुत करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर है। लेकिन समाज में किस प्रकार के लोग कार्य कर रहे हैं यह आपके ध्यान में रहना चाहिए। छात्रों को इसलिए लेके जाते हैं, वो भविष्य के पत्रकार हैं, उनकी दृष्टि ये भी रहनी चाहिए। ऐसे अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन ये हम वर्ष भर करते हैं। एक कार्यक्रम आने वाले समय में हम लोग करेंगे जिसमें आप सबका सहयोग चाहिएगा। देवर्षि नारद जी के ऊपर हम शोध पत्र पढ़ने के लिए, लिखने के लिए एक आयोजन करेंगे। उसकी रूपरेखा आप सबके सामने ये रखी जाएगी, किसी न किसी संस्थान के साथ मिलकर के, और उसको करेंगे ताकि लिखने वालों को उनका शोध उनके काम भी आए। जैसा जिस प्रकार का रहता है, मैगजीन के अंदर वो छपेगा और उसकी एक पुस्तिका भी बनेगी। ऐसा एक भविष्य में कार्यक्रम हम विचार करते हैं। कब करेंगे, कितना समय चाहिएगा, इसके लिए एक समिति बन जाएगी।